मैम अगर मैं जानना चाहूँ कि योगिनी वास्तव में क्या है, तो थोड़ा-सा अगर आप उसके बारे में हमें और डिटेल में बताएँ तो? देखिए आपने तंत्र ट्रेडिशन में कई जगह सुना होगा 64 योगिनियों का। कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि 64 योगिनियाँ हैं। तो जो योगिनी शक्ति है वो दिव्य शक्ति है, माँ भगवती आदि शक्ति का ही रूप है। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि 64 योगिनियाँ होती हैं, तो इनका थोड़ा-सा और वर्णन अगर आप करें तो? देखिए 64 योगिनियाँ जो हैं वो माँ भगवती के ही दिव्य स्वरूप हैं। जब राक्षसों का संहार करने के लिए जब 8 मातृकाएँ प्रकट हुई थी, 8 देवियाँ प्रकट हुई थी। आपने कभी दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत या कालिका पुराण पढ़ा होगा तो वहाँ ये वर्णित है। तो उन जो 8 मातृकाएँ थी उन्होंने अपनी-अपनी 8। नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करते हैं तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की और बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों की। और उन्हीं में से आज एक रहस्य के बारे में हम जानेंगे, जो कि है योगिनी एकादशी और गुप्त नवरात्रि। ये एक ऐसा समय है जो आपके अध्यात्म को एक और स्तर पर लेके जाता है, एक ऊर्जा बढ़ाने का समय है आपके। अगर कोई साधक है, कोई उपासक है, इन दिनों अगर वो कोई उपासना करता है, साधना करता है, तो वो बाकी आम दिनों के दौरान वो बहुत ज़्यादा उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही आज हम बात करेंगे दो अलग-अलग शक्तियों की, जहां हम समझेंगे एक योगिनी के बारे में कि योगिनी साधना से एक साधक को क्या-क्या फल प्राप्त होते हैं। कैसे ये योगिनी एकादशी एक साधक के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की, जहां हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, और उनमें से आज हम बात करेंगे दो ऐसी शक्ति की, जो है माँ बगलामुखी और माँ काली की। कि दो एक ऐसी स्त्री ऊर्जा जो अलग शक्ति है, लेकिन जहाँ हम बात करें एक उपासक की, एक साधक की, वो उसके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आती हैं। तो चलिए मैम से जानते हैं। स्वागत करती हूँ आपका वापस से माँ काली कालका मसानी दरबार के पॉडकास्ट में। तो चलिए कनिष्का मैम से जुड़ते हैं और जानते हैं ये दो अलग अलग साधनाओं के बारे में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय माँ, कैसे जुटे आप? जय माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। तो आज हम बात करेंगे दो अलग ऊर्जाओं की, दो अलग साधनाओं की। एक है योगिनी एकादशी की योगिनी साधना। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में जानते हैं कि ये योगिनी साधना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए योगिनी एकादशी जिस दिन होती है, साल में एक दिन ऐसा आता है, वो उस दिन आप योगिनी की साधना कर सकते हैं। तो उसमें अब इतना वो दिन महत्वपूर्ण क्यों है साधना की दृष्टि जी। से? क्या रहता है कि योगिनी एकादशी वाले दिन आप जो भी साधक लोग होते हैं, उनका मन, व्यवहार, वाणी बहुत शुद्ध और स्थिर होती है। और वो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन एक मानसिक शांति, एक अपने ईष्ट से जुड़ाव हो जाता है। तो वो दिन अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन बैठ कर के ये एक योगिनी एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति भी, जो साधक है, नहीं भी साधक है, नॉर्मल भी जप, ध्यान, पूजा, मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत फलदायी होती है। क्योंकि वो दिन ऐसा होता है, उस टाइम पर धरती पर जो ऊर्जा मौजूद होती है, आप उसको कहीं न कहीं ग्रहण कर रहे होते हो। कहीं न कहीं एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हो। तो वो दिन साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। तो मैम अगर मैं जानना चाहूँ कि योगिनी वास्तव में क्या है, तो थोड़ा-सा अगर आप उसके बारे में हमें और डिटेल में बताएँ तो? देखिए आपने तंत्र ट्रेडिशन में कई जगह सुना होगा 64 योगिनियों का। कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि 64 योगिनियाँ हैं। जी। तो जो योगिनी शक्ति है वो दिव्य शक्ति है, माँ भगवती आदि शक्ति का ही रूप है। तो जो योगिनियाँ होती हैं, वो साधक को और जो शक्ति होती है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती हैं। अच्छा। जो योगिनी रहती हैं, अगर कोई साधक है, माँ भगवती की पूजा करता है, आराधना करता है, तो उसकी जो जिस कार्य के लिए साधना कर रहा है, जिन चीज़ों के लिए वो चीज़ों को कर रहा है, उस चीज़ का कनेक्शन उस शक्ति से योगिनी कराएगी। योगिनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैवी शक्ति है, वो आपके भीतर की चेतना को जगाती है। आपके मन के अंदर में जो शक्ति को लेकर के भाव उत्पन्न होते हैं, भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को रिप्रेजेंट करने का काम योगिनी आदि शक्ति माँ से आपका कनेक्शन, उनकी एनर्जी से कनेक्शन बिठा करके करती है। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि 64 योगिनियाँ होती हैं, तो इनका थोड़ा-सा और वर्णन अगर आप करें तो?
देखिए 64 योगिनियाँ जो हैं वो माँ भगवती के ही दिव्य स्वरूप हैं। जब राक्षसों का संहार करने के लिए जब 8 मातृकाएँ प्रकट हुई थी, 8 देवियाँ प्रकट हुई थी, आपने कभी दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत या कालिका पुराण पढ़ा होगा तो वहाँ ये वर्णित है। तो उन जो 8 मातृकाएँ थी उन्होंने अपनी-अपनी 8 शक्तियाँ प्रकट करी, उत्पन्न करी। जो वो 8-8 शक्तियाँ उन मातृकाओं की जो उत्पन्न हुई हैं, वही 64 योगिनी का स्वरूप है। अच्छा। 64 योगिनियों का देखिए तंत्र में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। जी। जो 64 योगिनी होती है, उस 64 की 64 योगिनियों में हर योगिनी का अपना एक अलग काम होता है, एक विशिष्ट अलग-अलग कार्य होता है। जैसे मानिए षटकर्म की जब कार्य करते हैं तांत्रिक साधनाओं में, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इन सारी चीज़ों को करने के लिए पर्टिकुलर योगिनी जो सहायता करती हैं, उनका आवाहन करके, उनकी पूजन करके तब षटकर्म को किया जाता है। देखिए योगिनी वो शक्ति होती है जो साधक होता है उसके अंदर से ऊर्जा को उठा करके शक्ति को जगा करके उसके ईष्ट तक पहुंचाती है। जो कार्य साधक करना चाहते हैं अपने तपोबल से उसको शुद्धिकरण करके उस कार्य तक लेकर के जाती है। अच्छा, तो योगिनी साधना को भक्ति से विभिन्न कैसे किया जाता है? देखिए भक्ति क्या होती है कि आप अपने ईष्ट को अपने ईश्वर को प्रेम करते हैं तो एक सरल भाव से भक्ति करते हैं। जी। जहाँ साधनाओं की बात आती है, जहाँ योगिनी साधना की बात आती है, वहाँ पर क्या होता है आपको कहीं ना कहीं सिद्धि पाने की एक लालसा रहती है। आप सिद्धियों से जुड़ना चाहते हैं, आप तंत्र परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, तब आप जाकर के साधनाओं की परंपरा के बीच में जाके जुड़ते हैं। तो भक्ति और एक साधना के बीच में फ़र्क रहता है। और योगिनी साधना करना आप एक योगिनी की कृपा पाना चाहते हैं, जी। तो सिद्धि और भक्ति दोनों में अंतर है। तो मैम जो ये आपने 64 योगिनी के बारे में बताया, तो ये एक साधक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाते हैं, उसको कैसे मदद करते हैं, उसका जीवन कैसे परिवर्तित करते हैं? देखिए योगिनी साधना करने का मतलब आप जब साधना करेंगे तो आप सीधे सीधे एक योगिनी की कृपा के पात्र बनेंगे। साधक जब तक जीवित है तब तक योगिनी उसकी हमेशा सहायता करेगी। कोई अगर भक्ताई से जुड़े हुए काम करता है, भक्ति से जुड़ा हुआ है या हीलिंग वाले काम करता है तो योगिनी उसको उस सारे कार्यों में सहायता देगी। इसके अलावा जब योगिनी साधना होती है तो सिर्फ साधना नहीं है, वो सिद्धि नहीं है। ये सोचिए कि आप अगर लकीली आपको उस योगिनी का प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। अच्छा। आप इतने तीव्र अनुभव उस दिन एक दिन में इतनी ज़्यादा पावर होगी, उस दिन शक्तियाँ इतनी इंटेंस होंगी कि उस एक दिन में आप जो है शक्तियों से अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हो। वो एक आपको एक इनर स्ट्रेंथ, एक इनर पावर उस दिन आपको अपने अंदर इन्वोक होती हुई दिखेगी। अच्छा, तो मतलब अगर कोई साधक योगिनी एकादशी के दिन योगिनी साधना करता है तो उसको एक दिन में भी प्रत्यक्षीकरण हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ही दिन की साधना है, जो योगिनी साधना है। इसका जो तंत्र से जुड़े हुए साधक हैं, वो पूरे 1 साल भर इंतज़ार करते हैं। ये साल में 1 दिन होता है, जिस दिन आप मात्र 1 दिन साधना करके, आप शक्ति और सिद्धि दोनों पा सकते हो। अच्छा, तो अगर कोई साधक इस दिन योगिनी साधना कर लेता है और योगिनी की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो उसके कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो बिगड़ते हुए बन जाते हैं? देखिए अगर योगिनी साधना करके अगर आपको योगिनी की सिद्धि मिल जाती है, कृपा मिल जाती है, तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं दिव्य आशीर्वाद मिल जाता है। उसके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं रहेगा जो उसका असफल हो जाए या कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसको वो कर ना पाए। साक्षात शक्ति की कृपा पाना बहुत बड़ी बात होती है। उस शक्ति की कृपा से आपको जो अपने तो जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ, उनसे तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, जी। बल्कि आप दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का कार्य कर सकते हो। अच्छा। जो लोग हीलिंग वाले लाइन से जुड़े हुए हैं, जो हीलिंग्स देते हैं लोगों को या दरबार लगाते हैं या किसी तरीके से भक्ति से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए योगिनी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। योगिनी एक साधक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है? क्या-क्या परिवर्तन लेके आती है? अगर कोई साधक योगिनी साधना करता है और योगिनी की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। और इसके साथ ही साथ साधना मार्ग के कुछ ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जो योगिनी उस साधक को प्रदान करती है। उस साधक को क्या, उस साधक के जो लोग उसके साथ रहते हैं उन सब की मदद करती है। किसी प्रकार की कोई हानिकारक घटना उनके साथ नहीं हो सकती है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा उनका कुछ गलत नहीं कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर योगिनी सिद्ध हो गई है तो उसको कभी अपने पूरे जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा। अच्छा।
मतलब वो उसको सुख, समृद्धि, धन्य धान्य से भर देती है। बिल्कुल, अगर आपने योगिनी साधना की है, योगिनी की कृपा प्राप्त हुई है, तो सोचिए आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत ही बेहतर हो गई है। आपको अपने पूरे जीवन काल में, यहाँ तक कि आपके परिवार के सभी लोगों के बीच में कभी भी धन, धान्य, मान, समृद्धि इन सारी चीज़ों की कमी महसूस नहीं होगी। ओके, योगिनी सब कुछ देने में समर्थशाली है। ठीक है। तो मैम अगर कोई योगिनी साधना करता है, तो उसको किस प्रकार के अनुभव एक साधक को होते हैं? देखिए, जो योगिनी साधना करते हैं, अब आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, उस समय में आपको जैसे हम लोग साधना कराते हैं, तो 3 से 4 घंटे का टाइम वो रहता है। उस बीच में जब आप आँख बंद करके उस शक्ति से अपना जब कनेक्शन आप स्थापित करते हो, तो कहीं न कहीं आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ आप बैठ के साधना कर रहे होंगे, उसके आस-पास आपको ऐसा लगेगा तेज़ घुंघरू बज रहे हैं। या आपको ऐसा फ़ील होगा कोई ठंडी हवा चल रही है, खुशबू आ रही है। उसके बाद कई साधकों को ऐसा फ़ील होता है कि सामने प्रत्यक्ष योगिनी बैठी हुई हैं, बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, बहुत सारे आभूषण सफ़ेद वस्त्रों में वो दिखने लगती हैं। अच्छा, सबके देखिए जो साधना करते हैं हर व्यक्ति को अलग तरह के अनुभव होते हैं, एक जैसे अनुभव किसी को नहीं होते। जी। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने 2-3 लोगों को साधना कराई थी, जिनको वो 2-3 लोग उन लोगों में से हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव हुए और उनको योगिनी प्रत्यक्ष हुई। कई साधक ऐसे हैं जो इनको योगिनी ने वचन भी दिया और आज भी योगिनी उनके साथ है। अच्छा, तो मतलब वो उनके दरबार लगाने में, उनके कामों में, उनके धन, धान्य, सुख, समृद्धि में सारी सहायता करती हैं। बिल्कुल करती है, साथ ही अगर जो लोग दरबार लगाते हैं, जो उनके सामने जो कोई व्यक्ति आकर के बैठते हैं समाधान लेने के लिए, उनकी समस्या, उनके समाधान दोनों योगिनी देती है। तो मैम जब कोई साधक इस योगिनी साधना में आता है या योगिनी साधना करना चाहता है, तो क्या उसको पहले कोई तांत्रिक परंपराओं से दीक्षित होने की ज़रूरत है या फिर कोई भी नया साधक भी इससे जुड़ सकता है? देखिए, ये साधनाएँ थोड़ी बड़ी होती हैं और इसमें गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दीक्षा की ज़रूरत होती है और इसमें ऐसा रहता है कि जो साधक ये साधना करना चाहते हैं, वो पहले ही उनके कई ऐसे गुरु मंत्र होते हैं, गुरु परंपराएँ होती हैं, जिसमें वो अपने पूरे जो उनके स्टेजेस होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब गुरु से दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि साधना जो मुझसे जुड़े लोग हैं वही कर सकते। किसी ने कहीं से भी दीक्षा ली हो फ़र्क नहीं पड़ता, दीक्षित होना चाहिए, कोई भी योगिनी साधना कर सकता है। दीक्षित व्यक्ति कोई कहीं का भी हो वो भी कर सकता है। तो मैम योगिनी एकादशी के दिन साधकों को योगिनी साधना करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, योगिनी साधना एक गुप्त परंपरा है। सबसे पहले आप अगर योगिनी साधना कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको गुप्त रखनी होगी और आपको जब साधना करनी है तो आपको सिद्धि की इच्छा लेकर के साधना नहीं करनी है। आपको कृपा प्राप्ति की इच्छा लेकर के साधना करनी है। अच्छा, क्योंकि देखिए, अगर कृपा मिल जाए तो वो बड़ी बात है। अगर कृपा मिल गई तो उसके साथ सिद्धि और साधना सब सफल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो कभी भी जब भी वैसे भी कोई भी साधना करते हैं तो मुझको ऐसा लगता है साधना और साधना के दौरान होने वाले जो अनुभव होते हैं वो हर किसी को बताने के लिए नहीं होते हैं। उसको पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। जो भी अनुभव होते हैं, जो भी आपको प्रत्यक्षीकरण होते हैं, वो अपने सिर्फ आप जो गुरु हैं उनसे ही आप शेयर कर सकते हो। हर किसी को बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये सिद्धियाँ हैं, जितनी जल्दी से मिलती हैं उतनी जल्दी ये आलोप भी हो जाती हैं। तो मैम जैसे हम वीडियोस में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक इंसान के ऊपर शक्ति आके खेल रही होती है, तो क्या वो योगिनी होती है या कोई और शक्ति? देखिए, कई साधक ऐसे होते हैं उन्होंने योगनियाँ सिद्ध की होती हैं, योगनियों की कृपा उनको मिली होती है। तो योगनियाँ साधक के शरीर पर खेल करके भूत भविष्य सारी चीज़ें बता के जाती हैं और आगे लोगों की हेल्प करने के लिए या लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही सहायता करती हैं। ऐसी कई योगिनियाँ होती हैं जो साधकों के शरीर पर खेलती हैं। क्योंकि देखिए, आपने बहुत सुना होगा कई जगह लोग कहते हैं माता आती है, माँ काली आ रही है, माँ दुर्गा आ रही है। ऐसा नहीं होता है। ये एक उच्चतम कोटि का साधक होता है। जब वो योगिनी की साधना कर लेता है, योगिनी की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति उन्हीं के शरीरों पर शक्तियाँ आकर के खेलती हैं। वही योगिनी माँ की एनर्जी होती है, वही साधक को भूत भविष्य वर्तमान बताती है। लेकिन मैम कभी तो ऐसा होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति पे भी ऐसे कोई शक्ति आके खेलती है, तो वो क्या है? देखिए, कई लोगों पर प्रेत खेलते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर योगिनी की शक्ति नहीं होती। योगिनी की शक्तियाँ जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति की होती है, साधना की होती है, उनको उनकी भक्ति और उनकी मंत्रों की ऊर्जा से ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अच्छा,
तो मतलब योगिनियाँ ऐसे नहीं आती? देखिए योगिनी इस तरीके से नहीं मिलती है। कोई भी सिद्धियाँ साधना आप करते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। जी, बिल्कुल। कई-कई दिनों की, कई-कई महीनों की, कई लोगों की कई वर्षों की तपस्या का फल होता है, जब जाकर के उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सिद्धियाँ जल्दी से किसी को भी प्राप्त नहीं होती हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति है, वो आपके लिए सिद्ध क्यों होगी? या तो आप अपने तपोबल से उनको सिद्धियों को अर्जित करोगे, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी की गुलाम बन के काम करना नहीं पसंद करती है ना। या तो वो आपके प्रेमवश या आपकी उपासना पूजा से प्रसन्न होकर के आपके कार्य करेंगी। तो मैम, योगिनी एकादशी आ रही है, उस पे आप साधनाएँ भी देने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसके बारे में अगर आप वर्णन करें? देखिए योगिनी एकादशी 9 और 10 तारीख को मनाई जाएगी। तो जो हम साधना करेंगे वो 9 तारीख की रात्रि की साधना होगी। तो जो भी व्यक्ति योगिनी साधना लेना चाहते हैं, योगिनी माँ की कृपा पाना चाहते हैं, वो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस बार साधना 2 तरीके से कराई जाएगी। अगर जो लोग मेरे साथ रह कर के साधना करना चाहते हैं, मेरे अंडर गाइडेंस साधना करना चाहते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जो लोग सिर्फ अपने घर पर रह कर के ही वहीं से साधना करना चाहते हैं, उनके लिए अलग इंतजाम होगा। तो जो भी साधना करना चाहते हैं, अपने स्थान पे रह के कर सकते हैं, मुझसे जुड़ कर के कर सकते हैं। तो उनको दरबार के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करना होगा। हर व्यक्ति जो दीक्षित है वो योगिनी माँ की साधना कर सकता है, योगिनी की कृपा प्राप्त कर सकता है। ओके। क्योंकि इन सारी चीज़ों में कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल विधान होते हैं, क्रियाएँ होती हैं, जो सबके सामने जो बिना जिनकी दीक्षा नहीं हो रखी है, उन लोगों के सामने कई सारी चीज़ें नहीं रिवील कर सकते हैं। तो जो लोग साधना से जुड़ेंगे, उन्हीं को इन सारे रहस्यों के बारे में और उससे और क्या फल मिलने वाले हैं, वो तभी बताया जाएगा। ओके। तो अगर कोई आम व्यक्ति सिर्फ़ भक्ति करना चाहे योगिनी एकादशी वाले दिन, हाँ। तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। साधारण गृहस्थ आदमी मंत्र जाप ध्यान पूजा कर सकता है, चाहे तो देवी शक्ति की कर सकता है, भगवान विष्णु की कर सकता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो मंत्र जाप ध्यान दान पुण्य एकादशी वाले दिन बहुत लोग करते हैं। उसे कोई भी कर सकता है। बहुत मन में शांति, बहुत आप ये सोचिए आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप एकादशी में ध्यान पूजा ये सब करते हैं। ओके। तो मैम, अब बात करते हैं हम गुप्त नवरात्रियों की। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, गुप्त नवरात्रियों को इतना गुप्त रहस्यमयी क्यों माना गया है? देखिए गुप्त नवरात्रे आजकल सोशल मीडिया का कमाल है, हर व्यक्ति जानता है कि कब गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। जी। ये बहुत ही पहले के समय में कॉन्फिडेंशियल होते थे, बहुत ही ज़्यादा गुप्त होते थे, इसीलिए उनका नाम गुप्त नवरात्रे है। क्योंकि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। जी। प्रत्यक्ष नवरात्रे में माँ दुर्गा की 9 रूपों की साधना आराधना की जाती है, जो सभी लोग करते हैं और सबको पता भी है। और गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा। वो समय इतना तीव्र होता है, उस समय पर जो महाविद्याओं की एनर्जीज है बहुत इंटेंस और हाई होती है। उस समय वो एक ऐसा समय चल रहा होता है, अगर आप उस समय पे किसी भी महाविद्या की अंडर गाइडेंस, लेकिन मैं बार बार बोलूँगी बिना गुरु के किसी भी महाविद्या की साधना किसी को भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि महाविद्याओं की साधना करना बिना गाइडेंस, बिना गुरु, बिना दीक्षा के, आप सोचिए एनर्जी के पावर हाउस को टच करके आ रहे हैं तो करंट जरूर लगेगा। बिल्कुल सही। और गुप्त नवरात्रि इसलिए भी गुप्त है क्योंकि उसमें कई ऐसी शक्तियों को इन्वोक करके उनकी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, जो एक सामान्य जन नहीं कर सकता है। तभी कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। देखिए जो तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो तांत्रिक साधनाएं अनुष्ठान करते हैं, उनको गुप्त नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी। वो लोग गुप्त नवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जिसको वो किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं करना चाहते। वो सीधा उस समय में माँ की ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। तो मैम, गुप्त नवरात्रि में एक साधक सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं? देखिए गुप्त नवरात्रि वही नाम से ही गुप्त है। तो कई साधक क्या करते हैं, जो भी साधना करते हैं वो गुप्त नहीं रखते हैं, वो सबको बता देंगे। उनके जितने जानने वाले हैं और जितने भी उनके उनसे कनेक्टेड लोग हैं सबको बता देंगे, हम ये साधना कर रहे हैं, इस साधना से हमको ये अनुभव मिल रहा है। गुप्त नवरात्रि शुरू होने से 15-20 दिन पहले ही उसके जितने जानने वाले होते हैं उनको सबको पता होता है कि हम ये साधना करेंगे। तो मेरा मानना है ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो गुप्त है,
वो उसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, इवन आपके घर वालों को भी हो सके तो अवॉइड करें आप बताना। और उस पूरे प्रोसेस को आप कॉन्फिडेंशियली करें। जिस महाविद्या की आप साधना करने बैठे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली करें। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी कृपा मिल रही है, कई लोगों को प्रत्यक्षीकरण होते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने गुरु से डिस्कस करें। कभी भी गुप्त नवरात्रों को प्रत्यक्ष की तरह ना लें। लोगों को प्रत्यक्ष नवरात्रों में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नियम करने चाहिए जी। और गुप्त नवरात्रों को बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि में भी देखिए 2 तरीके से पूजा होती है, तामसिक भी होती है, सात्विक भी होती है। अच्छा। तो अब आप किस विधान से पूजा कर रहे हैं, ये आपको सबको नहीं बताना है। ये आप अपने तक सीमित रखेंगे। इसके अलावा जो नियम आप तब फॉलो करते हैं, वही नियम अभी भी आपको फॉलो करने होंगे। कोई एक साधक सात्विक आहार लेता है साधना के दौरान? देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप साधना कर रहे हैं, आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं। आप चाहे तो एक समय खाना खा कर के भी व्रत रख सकते हैं, एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और लहसुन प्याज का इसमें भी आपको पूर्णतः त्याग करना होगा। और साधना के सभी वही नियम फॉलो करने होंगे। जहाँ साधना होगी वहीं आपको सोना होगा, क्योंकि ओके। आप भगवती का आवाहन करके, किसी इतनी बड़ी महाविद्या का आवाहन करके उनको एक अलग रूम में छोड़ कर के नहीं जा सकते हैं। ओके, तो जब तक वो साधना चलेगी, एक साधक को वहीं रहना होगा। वहीं रहना होगा, वहीं साधना करनी होगी। ओके। तो मैम, अगर हम बात करें कि आप भी साधना करवा रहे हैं इन गुप्त नवरात्रों में, तो कौन-कौन सी साधनाएँ हैं जो आप अपने साधकों को देंगे? देखिए इस बार जो हम साधना कराएंगे, सबसे पहले पहली महाविद्या माँ काली की साधना, वो मैं हर नवरात्रे में कराती हूँ। जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं ज़रूर कराती हूँ। तो जो पहली महाविद्या माँ काली की साधना दी जाएगी, वो ऐसी साधना दी जाएगी जिसमें आप अपने आप को माँ काली की ऊर्जा से जोड़ पाएंगे। और दूसरा मैं कराऊंगी 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की साधना। जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शत्रुओं से प्रताड़ित हो रहे हैं शत्रुओं के द्वारा, उन सब के लिए माँ बगलामुखी की साधना इस बार किसी वरदान से कम नहीं होगी। तो मैम, माँ बगलामुखी की और इस नवरात्रियों की क्या विशेष समानता है, क्या विभिन्नता है? देखिए माँ बगलामुखी महाविद्या है। वैसे तो आप कभी भी उनकी साधना कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर डेज होते हैं उनके। लेकिन जो इस समय पे जो उनका ही समय चल रहा है, उस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी हाई है महाविद्याओं की, और आप उस समय में वो समय चुनते हैं, तो सोचिए कितनी कृपा मिल सकती है। ऐसे ही माँ काली का संबंध माँ 10 विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो क्या ऐसी ऊर्जा होती है जो सामान्य दिनों से विभिन्न होती है? देखिए माँ काली की ऊर्जा जो है वो वैसे तो प्रचंड रहती है, हमेशा प्रचंड रहती है। लेकिन तंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ काली तंत्र की अधिष्ठात्री है, प्रथम महाविद्या है। बिना, मैं तो हर स्वरूप में माँ काली को देखती हूँ। तो मेरे लिए वो महाविद्या ऐसी है कि मैं हर समय उनसे अपने आप जुड़ाव महसूस करती हूँ। और मुझको लगता है जो भी लोग माँ काली से जुड़े हुए हैं उनके लिए हर समय गुप्त नवरात्रे और प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं। उनको उन दिनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि भक्ति की भावना वही रहेगी चाहे वो कोई भी समय आए। लेकिन ये है कि वो समय ऐसा चल रहा होता है कि आध्यात्म की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से वो समय बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। उस समय आपका शक्तियों से जुड़ाव बहुत जल्दी होता है, अनुभव बहुत जल्दी होते हैं, सिद्धियाँ बहुत जल्दी मिलती हैं। ओके। तो मैम, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, अगर कोई सामान्य इंसान भी इन दिनों कोई साधना करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? देखिए अगर कोई सामान्य गृहस्थ अगर साधना करना चाहता है, तो पहली बात है साधना कभी भी बिना दीक्षा के नहीं करनी चाहिए, वो हानिकारक है आपके लिए। और 10 महाविद्याओं की तो बिल्कुल भी बिना दीक्षा के मैं रिकमेंड नहीं करूँगी करने के लिए। और फिर भी अगर आप साधना मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आप दीक्षा लें, उसके बाद साधना करें। और अगर आप सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सिर्फ भक्ति पूजन की तरफ जाना चाहते हैं और गुप्त नवरात्रों में आप चाहते हैं कि आप भी माँ भगवती से जुड़ें, तो आप नॉर्मल डेज़ की तरह पूजा करें। कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ जो आप चालीसा स्तोत्र पाठ करते थे वही सब करें। माँ भगवती के लिए एक दिया जलाएँगे, वो भी आप अगर अच्छी और मन की भावना से जलाएँगे तो वो भी स्वीकार करेंगी। वो आप पर भी कृपा करेंगी। और कहीं न कहीं अगर आप उस समय पे आपके विचार ऐसे कि आप साधना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वो आगे का मार्ग आपको दिखाना शुरू कर देंगी। तो मैम, अगर कोई सामान्य व्यक्ति इन दिनों भी प्रत्यक्ष नवरात्रियों की तरह सामान्य व्रत रखता है, पूजा उपासना करता है, तो क्या माँ उन पे भी कृपा करती हैं? देखिए माँ हर उस भक्त पर कृपा करती है जिसका हृदय अंदर से पवित्र है और माँ के लिए समर्पित है।
तो लेकिन इन गुप्त नवरात्रों में क्या है कि इसमें जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में लोग कन्या पूजन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये गुप्त नवरात्रि सिर्फ शक्ति को समर्पित है, महाविद्याओं को समर्पित है। इसमें जितना ज़्यादा होगा अनुष्ठान चलेंगे, मंत्र जाप चलेंगे, हवन चलेंगी, सब यही प्रक्रिया चलेंगी। तो मैम इन गुप्त नवरात्रों में एक साधक को जो अनुभव मिलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, वो सामान्य दिनों से अलग महत्व क्यों रखते हैं? देखिए, जब गुप्त नवरात्रे चल रहे होते हैं तो शक्तियाँ बहुत प्रचंड होती हैं। जी। जो साधक साधना कर रहा है, साधना के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अब वो बैठ कर के माँ का आह्वान कर रहा है, डायरेक्ट अपने आप को शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि स्वप्न के द्वारा उनको बहुत तीव्र अनुभव होते हैं। अच्छा। स्वप्न में उनको माँ भगवती दिखने लगेंगी, जहाँ जिस शक्तिपीठ से उसका जुड़ाव होगा उस शक्तिपीठ के दर्शन होने लगेंगे, कन्याओं के दर्शन होने लगेंगे, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों के दर्शन होने लगेंगे, माँ के शेर दिखने लगेंगे। तो बहुत ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं उस समय में कि उस समय में जैसे आप शक्ति की आराधना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शक्ति आपसे जो कनेक्शन साध रही है उसके संकेत आपको देना शुरू कर देगी। कई ऐसे ऐसे आपको सपने आएंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप सपना नहीं देख रहे हो, हकीकत ऐसा है कि आप माँ की गोद में सर रख के लेटे हो। इतनी कृपा आपको मिल रही है। ओके। तो मैम नॉर्मल अगर हम बात करें तो साधना के टाइम पे एक इंसान को, एक साधक को अहंकार और शक्ति के बीच में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक होता है? देखिए, अगर कोई साधक साधना करता है, सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, तो ये भगवती की कृपा है, माँ आदि शक्ति की कृपा है, माँ काली की कृपा है। जी। उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार किस चीज़ का है? सब दिया हुआ माँ काली का है। सिद्धि साधना उसी की बदौलत आप कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ी हुई है, वो करने का आदेश दे रही हैं तभी कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है, अगर वो नहीं चाहती हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनकी कृपा जुड़ी हुई है, तो इसमें अहंकार आपका कुछ नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं माँ भगवती आपसे करा रही हैं, वो आपको साधना की तरफ लेकर के जा रही हैं, सिद्धियाँ प्रदान कर रही हैं। वो कृपा उनकी है, आपका उसमें कुछ नहीं है। तो आपको वो भाव रखना है कि सर्वस्व सब माँ काली, माँ आदि शक्ति को आपको अर्पण करना है। आप अपने लिए क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आप कुछ भी करने में समर्थशाली नहीं है, वही सब कराने वाली हैं और वही करा सकते हैं। तो मैम जब कोई साधक इन गुप्त नवरात्रों में अपनी साधनाएं संपूर्ण कर लेता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए उसको? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमने कोई साधना कराई है या कोई अनुष्ठान कराया है गुप्त नवरात्रों में, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, गुप्त है वो। तो हम घर पर कुछ भी नहीं कराते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, साधक को बोलते हैं किसी मंदिर में जा कर के 1, 2, 5, 7 जितनी उसको मिले उतनी कन्याओं का पूजन मंदिर में ही करना है। अच्छा। फिर जो मंदिर है या कोई शक्तिपीठ के पंडित हैं, हम उनके लिए कुछ दक्षिणा और वस्त्र वगैरह हम बोलते हैं, जो भी करना है। देखिए, अगर आप कोई पूजन करते हैं उसमें तो दान का भी महत्व होता है। तो उसके बाद जो भी सारे रिचुअल्स बचते हैं करने के लिए, जिससे माँ की भी कृपा आपको मिले और आपको आपकी साधना का फल भी मिले, जी। तो उसके लिए मंदिर में या बाहर अननोन प्लेस पर कहीं जा कर के आपको दान पुण्य करना होता है, और वो भी आपको किसी को बताना नहीं होता है, अच्छा। गुप्त तरीके से किया जाता है। तो मैम जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आपके अनुसार योगिनी एकादशी और गुप्त नवरात्रों इनका सबसे मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, अपने अंदर की बुराई को आप मारिए, अपने अहंकार को मारिए, आपके अंदर जो मानसिक विकार हैं उनको आप ख़त्म कीजिए। उसके बाद शक्ति की साधना कीजिए, आराधना कीजिए। और मैं हमेशा वही बात कहती हूँ, अगर आप शक्ति से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले आप अगर किसी दिव्य तत्व की आराधना और साधना कर रहे हैं, तो जो आपके घर में आपकी माताएं बहनें हैं, आप पहले उनको सम्मान दीजिए, उसके बाद शक्ति से जुड़िए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ ही अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं योगिनी एकादशी वाले दिन योगिनी साधना में या फिर गुप्त नवरात्रि की माँ बगलामुखी और माँ काली की साधना से, तो आप मैम को कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे साधना लेके इन साधनाओं का फल उठा सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं योगिनियों की और माँ काली, माँ बगलामुखी की। तो अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।